कादिर अलवी का नाम दो, देखो गलियां तंग हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि मैं गुलाम किसका हूँ, क्या कहना, बात अपनी करने नहीं आया है गुलाम, बात अब्दुल कादिर की करने अरे बगदाद की करने आया, दाफिउल फितने वल फसाद की करने आया, मजमूल औतादे वल अफराद की करने आया, उसकी करने आया कि दिन आवे तो उनसे इजाजत ले, क्या कहना, रात आए तो उनसे इजाजत ले, सुभान अल्लाह, हफ्ता आए तो उनसे इजाजत ले, महीना आए तो उनसे इजाजत ले। अरे जो कुछ हो रहा है सब गौस फैसला कर। और अब जब 10 बज गया है तो अब इधर उधर एक मौजू पे अगर मैं बोलूंगा तो कब आकर के तलवार लटक जाए और आकर गिरी जाए, लेकिन जितनी देर भी गौस का जिक्र हो मेरे सरकार कबूल कर ले अपने गुलाम की। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अकीदत हो तो बराओं के शुएबुल औलिया जैसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे वालिदे गिरामी सरकारे बराओ शरीफ जैसी हो। जब मैं लोगों से अपना नाम बतलाता था कि मेरा नाम गुलाम अब्दुल कादिर है तो लोग कहते थे अब्दुल कादिर ये गुलाम गुलाम बोल माइक मिस कर जाता जी गुलाम मिस कर जाता। जी जी, मैंने कहा वाह रे बराओं के उस कादरी दूल्हा को सलाम, गौसे आजम की बारगाह से उनकी अकीदत को सलाम। बेशक कि आदमी प्रेशराइज्ड होता है, मुतासिर होता है, तो जिससे मुतासिर होता है उसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखता है, लेकिन यहाँ खाली तासुर न था बल्कि तासुर अकीदत में लिपटी हुई थी, तो अपने बेटे का नाम उन्होंने अब्दुल कादिर नहीं रखा, गुलाम अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत फैजाने शुएबुल औलिया हजरत अल्लामा गुलाम अब्दुल कादिर अलवी, नारे तकबीर। शायद शुएबुल औलिया सरकारे बराओ शरीफ के दिल के निहान खाने में कहीं से ये कैफियत और जज्बा दस्तक दे रहा था कि या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटे का नाम गुलाम अब्दुल कादिर रखा इसीलिए कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको, सुभान अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा मेरा, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज जिस गौसुल वरा का जिक्र है वो गौसुल कादिरीन ही नहीं थे। सुभान अल्लाह, बेशक जी जी जी, मैं चिश्ती भी, सुभान अल्लाह, कादिरी भी हूँ, चिश्ती भी, ये मगर गौसे आजम का नाम जी जी, बेशक। आज जिसका जश्न मनाया जा रहा है उनका हाल सुन कि कौन सा सिलसिला है जिस पर उनका कर्म है। बेशक चिश्तियों के सरताज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा खाजिदा, आज तो कुछ लोग कहते हैं चिश्ती, आए सभी चिश्ती समझ ही नहीं पाए होगा। बगदाद की खानकाह में या अला इख्तिलाफ रवायत मस्जिद जामे बगदाद में मिंबर पर गौसे आजम ने कहा था कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वली मिन औलियाइल्लाह, मेरा यह कदम सारे औलिया की गर्दनों, यही तो कहा था जी। अस्फहान की पहाड़ियों में एक अल्लाह का वली हिंदुस्तान का होने वाला सुल्तान, सुभान अल्लाह, क्या कहना, मसरूफ इबादत, पर्दाए समात से यह आवाज टकराई क्या कहना, तो नाम बला ये इसकी सदा के बजाय फर्ते अकीदत में सुल्तानुल हिंद ने जब गौसे आजम की यह आवाज सुनी
हज़रत सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बल कदमा का अला रासी व ऐन। सुभान अल्लाह। ए ताजदारे बगदाद, आपने तो कहा कि आपके कदम सारे औलिया की गर्दन पर, मेरा तो हाल ये है कि आपके कदम अगर हमारे सर पर पड़ जाए तो मेराज शहादत हो जाए, हमारी आंखों से आपके तलवे मस हो जाए तो हमारी मेराज शहादत है। और यही शहंशाह ने कहा था जी, और यही शहंशाह हिंद के कि एक अच्छी रियाया जी, ताजदारे अहले सुन्नत, ताजदारे हिंद ने कहा कि बल कदमा का आला राशि व ऐन, आपके कदम हमारे आंखों पर और सरों पर। जी, और ताजदारे अहले सुन्नत मुफ्ती आजम ने कहा ये दिल है, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम दो। कादरियत की बना डालने वाली अजीम तरीन शख्सियत सरकार गौसे आज़म जी, सरकार गरीब नवाज बारगाह गौसियत में अर्ज करते हैं, ऐ ताजदारे बगदाद, आपकी बारगाह से विलायतें मिलती है, कुतुबियत मिलती है, अब्दाल बनाया जाता है, औताद बनाया जाता है, फर्द बनाया जाता है, गौस बनाया जाता है। आप हमें इराक की जी, विलायत देते हैं। हम तो आजकल बड़े मखमसे में पड़े जी, जी, हम तो किताबों में ये पढ़ते चले आए, बुजुर्गों के वाकयात में ये पढ़ते चले आए कि ताजदारे हिंद जी, सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज कहें मुझे इराक की विलायत दे दी जाए। आज 4-5 मुरीद बैठ करके अपने पीर को विलायत बांटते जा रहे हैं। क्या कह रहे, विलायत पर अपॉइंटमेंट ताजदारे बगदाद किया करते थे। ए भैया ये गौस है हमारे फला साहब गौस है, इनको गौस किसने बनाया? 4-5 सेठ मुरीद थे, उन्होंने गौस बना दिया। क्या ये वली हैं, इनको वली किसने बनाया? अरे भाई हम सब मुरीदों ने वली कहना शुरू कर दिया। मुरीदों का दिया हुआ ये काम नहीं है, ये लक़ब नहीं है, ये मुरीदों का काम नहीं है, ये ताजदारे बगदाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं। तभी तो सुल्तान, वाह वाह, सुभान अल्लाह, चलो सुभान अल्लाह, सुभान। न किसी के इश्क पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक हो, न किसी के इश्क पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक होला, जिसे चाहे जैसा नवाज दे, ये मिजाज इश्क रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर नारा लगाओ बाबू, तुम्हारे ऊपर शेर पड़ गया। नारे तकबीर, हिंदुस्तान तकबीर। बाद में रहो मुरीदो, जितना काम करना है वही खाली करो, अपने बड़ों का हाथ पैर चूमो, अकीदत रखो, विलायत मत बांटो, कुतुबियत मत बांटो, मखदूमियत मत बांटो, गौसियत मत बांटो। ये सब कहां से मिलता है? मेरे बगदाद के सरकार से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत सुल्तानुल हिंद ने फरमाया, अर्ज़ किया मुझे यहाँ की विलायत दे दें। गौसे आज़म ने कहा मैं सिर्फ सिलसिले कादरिया का बानी ही नहीं हूँ, सारे सलासिल का सरपरस्त हूँ। वाह, सुभान अल्लाह। कहा ये तो मैंने शहाबुद्दीन को दे दिया। सुभान, ऐ मोइनुद्दीन, तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत है। क्या कहना चिश्ती जी, कादरियत के बानी गौसे आज़म, तो उनका सिलसिला है ही। और
सिलसिला सुहरवर्दिया शहाबुद्दीन सुहरवर्द जी, सिलसिला चिश्तिया के ताजदार बानी तो नहीं है, मगर सिलसिला चिश्तिया के अजीम तरीन तजदीद और उसको फैलाने वाली अजीम शख्सियत का नाम सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज जी, अब चौथा सिलसिला जी। सुनो, जिसको देखना हो जाए तारीफ खंगा लो। छोटे भैया तो चले आएंगे, लाइए हवाला दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि हवाला जो तलाश करो वहीं पाओगे, मैं दे दूंगा जी। ऐसा क्या समय बर्बाद करते हैं? पर्चा परचुली लेकर के हवाला दीजिए। हवाला है, मैं उस बराउ शरीफ का हूँ जिसकी लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो पीर नहीं हूँ जो उलमा से दूर रहने का सबक अपने मुरीदों को सिखाए। मैं वो पीर हूँ जो हर साल 100 के करीब आलिम, फाज़िल, कारी, हाफिज और उनको देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों की तादाद में बराउ शरीफ से निकलने वाले उलमा, अफाजिल, कुर्रा, हुफ्फाज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और शुआइबुल औलिया ने जो चमन लगाया था और वहां से जो फूल खिले, उसकी महक सिर्फ बराउ शरीफ में नहीं है, सिर्फ यूपी में नहीं है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, सिर्फ एशिया में नहीं है, पांचों दुनिया के बर्रे आजम, हर बर्रे आजम में बराउ शरीफ के खुशबू की महक पाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाटर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा है, कहाँ खोलेंगे गेसू यार में खुशबू। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत 150 साल से जी हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद, अभी उनकी पैदाइशों नहीं हुई, अभी विलादत भी नहीं हुई है बाबा बहाउद्दीन नक्शबंद की। बुखारा की तरफ रुख करके अपनी खानकाह में खड़े होकर ताजदार बगदाद और मरकजुस सलासे व मंबउल तसर्रुफात सरकार गौसे आजम ने बुखारा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस समय बुखारा में आज अब से 100-150 साल के बाद मेरा एक बेटा होगा। सुभान अल्लाह, हाथ लहरा के सुनो, ये शायरी नहीं है, ये दलील है। शेरों पे तो हाथ बहुत हिलाया होगा, ये सनद पर हाथ लहराओ। क्या गौसे आजम ने कहा कि यहाँ आज नहीं 150 साल के बाद मेरा एक फर्जंद यहाँ से जाहिर होगा, उसका नाम बहाउद्दीन होगा। सुभान अल्लाह। मैं उसे बुखारा की विलायत देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहाबुद्दीन सुहरवर्दी को, सिलसिला सुहरवर्दिया के बानी को इराक की विलायत देने वाली जात का नाम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। सिलसिला चिश्तिया के सरखाए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान की विलायत और मोहर तस्दीक सब करने वाली शख्सियत का नाम गौसे आजम। सुभान अल्लाह। और 150 साल विलादत से पहले उनकी आमद की बशारत और उनको अपने तसव्वुफात से निवाजने वाली शख्सियत का नाम गौसे आजम। तो अगर बरेली से यह आवाज आए तो क्या गलत है कि मज़रए चिश्तो बुखारा व इराक़ व अजमेर, मज़रए चिश्तो बुखारा व इराक़ व अजमेर, वाह वाह। कौन सी किश्त पर बरसा नहीं झाला थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने शुआइबुल औलिया, हज़रत अल्लामा अलहाज गुलाम अब्दुल क़ादिर आलमी। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तबलीग करने आए हैं कि मुनहरिफ करने आए हैं? क्या ऐसे नबी का कलमा पढ़ो जिनके पास कुछ नहीं, क्या माशाअल्लाह, ऐसे नबी का कलमा पढ़ो जिन्हें पीठ पीछे की खबर। माशाअल्लाह। नाम
तबलीगी जमात रखने से तबलीग नहीं होती। क्या कहें? तबलीग के वसूल पर चलकर उसको एक्सप्लेन करना ये तबलीग। बेशक हम अरे ये जितनी तकलीफ में वहां रही, या क्या किसी को तकलीफ दे पाती जी? ये तो खुद उस आसार में मुब्तला है। अच्छा, एहसान भी नहीं मानता जी। आला हज़रत थकी आते रहे, खेल रहे। अरे क्या कर रहे हैं? और कुछ ना मानो तो और तुम पर मेरे आका और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे वही बोलो, अरे नमवा तो ले तो किस पर एहसान, कौन एहसान नहीं मानता? नजदीक कौन नहीं एहसान मान रहा है? हम मानते हैं। और तुम पर मेरे, जब आप लोग जानते ही तो हम लोग क्या लड़ाते हैं जी? क्या कहना, पब्लिक सब जानती है। क्या कहना, वाह। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गए। ये है गौसे आज़म। बेशक वाकया तो बहुत सुने होंगे, टाइम बाढ़ हो रहा है। एक बात मैं कह दूं, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करूं। फिर 6 तारीख को मेरा कहाँ प्रोग्राम है बाबू? महाडा गौतम नगर में 6 तारीख को। 6 तारीख को प्रोग्राम है, वहाँ आ जाइएगा। और बम्बई में तो आना रहते ही जी, कहीं मौका होगा तो आ जाइएगा। वैसे पता नहीं, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब को पता नहीं चल सका, नहीं तो आने नहीं देते। लेकिन मैं तो आ गया, लेकिन बम्बई में और जगह पे तो आता ही है। जी जी। महीने में 2-2 दिन। तो वो कोताही का एहसास है तो उसकी तलाशी कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हो जाए भाई। वाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा अलहाज गुलाम अब्दुल कादिर अलवी, नारे तकबीर। अभी पहले 10 बजे कहते थे, अब 11 बजे का परमिशन लेकर आए, और उसके बाद 1 घंटा और बढ़ा के परमिशन लेके आओ, फिर उसके बाद 1 घंटा और बढ़ा के लेके आओ, तो वही वापी वाला दर्द मेरा छलक जाएगा। वापी में मैं गया, बहुत बड़ा जलसा था। अब आज जैसे आप लोग लालोट हो रहे हैं हमारे यूपी की बोली में, ऐसे वो लोग तड़पने लगे जब तकरीर होने लगी। तो मैंने कहा, अरे भाई कितनी देर तक आप लोग सुनेंगे तकरीर? कहा हजरत अज़ान फजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मैं आप लोगों को भाप नहीं पाया। जैसे वहीं से नारा लगाते हुए, हार पहनाते हुए, गुलाब के पंखड़ियों की बारिश करते हुए स्टेज पर लाए, तो मैंने ये समझा था कि शायद आप इसी एजाज के साथ मुझे मुंबई रुखसत कर देंगे, मगर अब समझ में आया कि आपका प्लान बम्बई भेजने का नहीं है बल्कि हॉस्पिटल भेजने का। हॉस्पिटल भेजने। तो बात में ये कर रहा था, चलिए बात यहाँ तो मज़ामीन की करी। गौसे आज़म के करम से मैंने तो बम्बई के एक ही स्टेज पर 100 तकरीरें की हैं गौसे आज़म पर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और पुराने जरा चंद साल पीछे पलट कर आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि मुंबई की नल बाजार अखा बिल्डिंग के स्टेज से, एक ही स्टेज से 100 तकरीरें हुई। बेशक बेशक। अब बुढ़ापा आ गया है,
मगर तकरीर से बुढ़ापे का पता चल रहा है। नहीं फौज में बुढ़ाए जाए, आर्मी में अगर कोई